मैं इस आपका जो मूवमेंट है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस का, इसमें जो आप कंट्रीब्यूशन चाहेंगे वो मेरी ओर से हमेशा आपके साथ रहेगा। और जिस वक्त भी 24/7 मैं आपसे वैसे भी बताना चाह रहा हूं कि मैं आई एम कमिटेड फॉर स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। और बहुत अच्छा लगा कि ये इसी सेम रास्ते पे जी सलाम भी कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, जी सलाम का मकसद और नाम का जो एक अर्थ है वो भी सेम ही है। तो मैं आपका सही मायने में बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच संजय जी, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग इस चीज को कैटेगरिकली करेंगे काम को। आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। ये प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म एक ब्रिज है। दिस इज अ ब्रिज बिटवीन यू एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपके पास कोई इशू है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे जी सलाम के वेबसाइट पे जाइए, आप उस पर क्लिक कीजिए, एक कंप्लेंट फॉर्म होगा, आप अपने शिकायतों को दर्ज कीजिए, आप अपना नाम दें, आधार कार्ड दें, मोबाइल नंबर दें, एंड आई अश्योर यू इट्स अ प्रॉमिस, वी विल फॉलो इट अप। हम जरूर फॉलो करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जुड़े हैं, संजय के चड्ढा साहब। संजय के चड्ढा साहब, क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। कैसे हैं आप उस्मान भाई? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जी चड्ढा साहब, ये इस इशू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये जनरली सिल्वर फॉयल जो बनाते हैं उनकी जो जिंदगी है बहुत ही पैथेटिक है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। यहाँ पे एक बच्चे से हम बात कर रहे थे, ही हैज लॉस्ट हिज फादर, उनका इंतकाल हो गया है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि इसको रिजॉल्व किया जाए? क्या इसकी हम स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं इनके बातों को रखें, कहीं गुहार लगाएं और उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकें? देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जैसा कि आपने बताया। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना जबरदस्त ये प्रोग्राम शुरू किया है कि आप एक ब्रिज के तौर पे गवर्नमेंट के सामने इस तरह के जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, जो उनके अख्तियारात हैं, उनके हकूक हैं, उनको ना मिलने से उनको जो नुकसान होता है, उसमें आप एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। थैंक यू सर। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये एक वेलफेयर स्टेट है। तमाम जो है कानून बने हुए हैं जो गरीबों के लिए, जो दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए है। और स्पेशली जो मजदूर वर्ग है, उसमें भी दो तरीके के मजदूर वर्ग होते हैं, एक है अनऑर्गेनाइज्ड और एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उन सब के लिए मैं आपको ये बड़े जो कानून की व्यवस्था है, जो कानून का बनाया हुआ इदारा है, उसमें ये है पोजीशन के इन सब के बहुत अधिकार हैं, अख्तियारात इनको दिए गए हैं। और उसको क्या है कि ना नॉलेज ना होने की वजह से कई लोग अपने अधिकारों का उनका हनन हो जाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, उसको कोई हेल्प नहीं कर पाता है। जहां तक बात आपने, अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि जैसे उसके फादर का इंतकाल हो गया बच्चे को, तो उस ऐसी स्थिति में कई कानूनी पहलू हैं। जैसे कि एक इस तरह की डेथ में अगर वर्क प्लेस पे कोई डेथ होती है तो एक इंतजाम है कि निजाम का, यानी कि सरकार का ये ड्यूटी है, फर्ज बनता है कि एक मुश्त राशि दी जाएगी। किस तरीके से हुआ है मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, कैसे उसकी डेथ हुई मुझे मालूम नहीं है, इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन सरकार की ये ड्यूटी है। तमाम लोगों से सरकार बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। हर आदमी जीएसटी देता है, करोड़ों खरबों रुपए जीएसटी पे सरकार लेती है। इसका मेन काम क्या है? जो दबे हुए लोग हैं उनकी मदद करना। और वो मदद के लिए सरकार को किसी पे एहसान नहीं कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमको अपने हकूकों के लिए आज आगे आना पड़ेगा। ये उनका हकूक है, ये उनका अधिकार है, मेरा मानना है। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर टेकिंग दिस प्रोएक्टिव एटीट्यूड। मैं आपको यहाँ एश्योर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जी सलाम जो ब्रांड है,
सलाम का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड लीगल असिस्टेंस थ्रू मीडिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जी सलाम का मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड लीगल असिस्टेंस थ्रू मीडिया, जिसको हम कहते हैं सलाम। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि आप लूप में रहें और जितने भी लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी लॉयर्स हैं, एक हम ये चाहते हैं कि एक पूल ऑफ लॉयर्स हो, उसको आप कोऑर्डिनेट करें और मीडिया की तरफ से जितने भी सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स में हमारे स्ट्रिंगर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 15 चैनल्स वी हैव, हमें सब असाइनमेंट लूप में है। तो कहीं पे भी कोई भी इशू है, हम ये चाहते हैं कि लीगली उसको धीरे धीरे आगे लेकर के चले ताकि सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए हम पीएमओ पहुंच जाएं और नरेंद्र मोदी साहब को कहें कि ये काम नहीं हो रहा। मैं मानता हूं इस बात को कि पीएमओ है, पीएम विंडो है, सीएम विंडो है, डीएम विंडो है, एसपी विंडो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका और हमारा क्या रोल है, स्पेशली मीडिया और लॉयर्स का क्या रोल है, उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। इत्तेफाक रखता हूं मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, ये जो आप इतना पायस काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये हर आदमी का राइट ड्यूटी है, हर आदमी की ड्यूटी। आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो आप इस चीज को निर्वाह कर सकते हैं, इस चीज को आप करवा सकते हैं। और मैं आपको 100% अपने ओर से और हमारे और तमाम अगर लॉयर्स की आवश्यकता है, पूरे देश में से लॉयर्स इसके लिए डेडिकेटेड तौर पे करने को तैयार हैं। मैं इस आपका जो मूवमेंट है स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस का, इसमें जो आप कंट्रीब्यूशन चाहेंगे वो मेरी ओर से हमेशा आपके साथ रहेगा। और जिस वक्त भी 24/7 मैं आपसे वैसे भी बताना चाह रहा हूं कि मैं आई एम कमिटेड फॉर स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस। और बहुत अच्छा लगा कि ये इसी सेम रास्ते पे जी सलाम भी कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया, जी सलाम का मकसद और नाम का जो एक अर्थ है वो भी सेम ही है। तो मैं आपका सही मायने में बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच संजय जी, गॉड ब्लेस यू। और हम लोग इस चीज को कैटेगरिकली करेंगे काम को।